हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार फिर से हो सकता है कि पूछे जाए। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि एक दो क्वेश्चन जो है क्या क्या क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये सवाल देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी। माने कि ग्रुप का अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। ये छोटा सा थ्योरम्स है। उसके बाद एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। ये दूसरा रिजल्ट देखेंगे। ये छोटा सा रिजल्ट भले देखने में लग रहा है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, समझना होगा, पढ़ना होगा। ये भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। उससे पहले सबसे बेसिक बात है भाई कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप को समझेंगे, उसके बाद फिर वो दोनों जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे स्टूडेंट। लेकिन साइक्लिक ग्रुप से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताना चाह रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि चार बात मानता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर चार बात माने, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, तो उसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस सेट को इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बोलते हैं। रिपीट करते हैं, कोई सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार बात माना तो ग्रुप कहलाया। और ये ग्रुप एक खास प्रॉपर्टी मान जाए, चार बात माना तो ग्रुप हो गया, उसके बाद एक स्पेशल प्रॉपर्टी मान जाए तो उस ग्रुप को ही बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप कुछ नया चीज नहीं है। ग्रुप क्या है, एक सेट है। एक ऑपरेशन के साथ अगर चार बात माना तो ग्रुप हो गया, और कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी मान गया तो उसको साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। अब यह स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या, थोड़ा सा रिपीट करते हैं आपको, उसके बाद फिर हम ये डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से पहले समझाते हैं। आपको पता है एक सेट है जिसके अंदर वन है, वन, -1, आई और -i। ये सेट है स्टूडेंट। जैसे हम बोले थे ना कि एक सेट होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए, तो ये एक सेट है। इसको बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। 1 का पावर 1/4 करिएगा और सॉल्व करिएगा ना तो यही आएगा, 1 आएगा, -1, आई और -i, चार वैल्यूज आता है। तो एक सेट हो गया। और ऑपरेशन क्या है, गुना। तो ये हमारे पास सेट और ये ऑपरेशन, आपको पता है ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स चारों बात मानता है ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब ये एक ग्रुप है। क्या जी, ये एक ग्रुप है, नो डाउट ये ग्रुप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ग्रुप हो गया। अब आपको पता है इस ग्रुप के पास खास प्रॉपर्टी क्या है, कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1, -1, आई और -i, सब का सब एलिमेंट एक ही एलिमेंट से बन जा रहा है। अब बोलिए कौन सा एलिमेंट से जी, तो देखिए यहाँ से आप इसी में से एक एलिमेंट आई हमको ऐसा मिल गया कि आई का पावर अगर हम 1 करेंगे तो आई बन जाएगा, माने ये खुद बन गया। आई का पावर हम 2 करेंगे तो -1 होता है। आई का स्क्वायर कितना होता है, -1। आई का पावर 2 किए तो -1 बन गया। आई का पावर आप 3 कीजिए तो क्या होगा, -1 और एगो आई, तो माइनस का आई बन जाएगा, माने ये वाला बन जाए, ये वाला बन जाएगा। आई का पावर 4 करिए, कितना होगा, 1 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये एक ऐसा ग्रुप था जिसके पास एक एलिमेंट हमारे पास आई ऐसा दिख रहा है जो इसके सब एलिमेंट को बना दे रहा है। ये पावर 1 किए ये बन गया, पावर 2 किए ये बन गया, पावर 3 किए तो ये बन गया, पावर 4 किए तो ये बन गया, मतलब चारों एलिमेंट जनरेट हो गया। तो ऐसे ही ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि उसी सेट के अंदर से एक एलिमेंट ऐसा मिले कि उसी का पावर इंटीग्रल पावर कर करके सब एलिमेंट जनरेट हो जाना चाहिए, तो हम बोलते हैं क्या, साइक्लिक ग्रुप। इस ग्रुप को जिसमें से एक कोई एलिमेंट मिला था हमको, जैसे यहाँ पे आई मिला था जिससे सब एलिमेंट जनरेट हो गया इंटीग्रल पावर करते हुए, तो हम बोलेंगे ये साइक्लिक ग्रुप है। और जिससे जनरेट हुआ था, जनरेट कौन किया इस ग्रुप को, तो आई किया, तो इसको बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं, जनरेटर। ये जनरेटर है इस ग्रुप का, आई से सब जनरेट हुआ। बात मेरा समझे। तो अगर कोई भी ग्रुप हो, उसी के अंदर से कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा हो कि उसका पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर n करने से सब एलिमेंट जनरेट हो जाए, तो हम उस एलिमेंट को बोलते हैं, जिससे जनरेट हो उसको जनरेटर बोलेंगे, और ग्रुप का नाम हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप। क्लियर बात, ठीक है। अब एक बात, थोड़ा सा खास बात हम आपको और बताते हैं इसी के बारे में, फिर हम एक क्वेश्चन पे जो बात किए थे वो सब डील करेंगे। यहाँ पे 1, -1, आई, -y, ये जो डॉट ऑपरेशन है, ठीक है, आपने देखा कि सर आई से सब जनरेट हो रहा था। जानते हैं यहाँ पे आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, तो आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -i है। तो जब आई इसका जनरेटर था ना, माने आई से सब बन रहा था ना,
तो आई का इन्वर्स जो कि यहाँ पे माइनस आई है, माइनस आई से भी सब बनेगा। माइनस आई का पावर 1 करिए माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई का पावर 2 करिए आपका -1 आ जाएगा। इस तरीके से आप पावर 3 पावर 4 पावर 5 ये सब करिए, सब चारों जनरेट हो जाएगा। तो मतलब अगर ये जनरेटर है तो ये भी जनरेटर होगा। क्लियर बात? चलिए तो अब जल्दी से आ जाइए वापस से, साइक्लिक ग्रुप का थोड़ा सा डेफिनेशन भी हम रिकॉल करवा देते हैं, फिर थ्योरम्स के ऊपर चलेंगे। तो साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है कि अ ग्रुप जी स्ट्रिप, जैसे अभी बच्चों हमने ऑपरेशन मल्टीप्लाई दिया था, डॉट दिया था, ऑपरेशन यहाँ पे स्ट्रिप बोलते हैं इसको, इस तरीके से लिखा जाता है, माने ये आर्बिट्ररी है, माने किसी को भी ये बता सकता है। अ ग्रुप जी स्ट्रिप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ फॉर ए बिलोंग्स टू जी, कि माने ए जो है एलिमेंट जी के अंदर से लिया गया, फॉर ए बिलोंग्स टू जी एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए का पावर एन, माने कि ग्रुप के अंदर से ही ए लिया गया और जी का सारा एलिमेंट ए के पावर के रूप का होना चाहिए। A group G strip is called cyclic group if for A belongs to G, every element of G is of the form A to the power n, where n is some integers. सिंबॉलिकली G को हम लिख सकते हैं कि G के अंदर के जो भी मेंबर्स है वो A के पावर n के रूप के हो जाएंगे, जहां पे n क्या है, इंटीजर्स हो सकते हैं। हाँ ध्यान रखिए हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं हो, हमसे शायद थोड़ा मिस्टेक हुआ अभी बताने में, एक माने इस चीज का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखें इंटीजर्स होना चाहिए। तो देखिए जी के अंदर -a का पावर -2 -1 0 1 पावर ऐसे करते करते चल रहा है। द एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी, द साइक्लिक ग्रुप जी जनरेटेड बाय ए इज डिनोटेड बाय जी ए, जी इक्वल टू एंगल ब्रैकेट ए, इसका मतलब हो गया कि जी जो है वो ए से जनरेट हो रहा है, या ऐसे भी लिखते हैं जी इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट। ये हुआ साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने है। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी के अंदर है 1 -1 i -i इज साइक्लिक, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप साइक्लिक होता है, क्यों भाई? सिंस देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग्स टू जी, क्योंकि इसके अंदर आई मिलता है कि आई का पावर 4 करिए 1 आएगा, आई का पावर 2 करिए, आई का पावर 3 करिए, आई का पावर 1 करिए, सब जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए बोले जी जो है आई से जनरेट हो रहा है। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट माइनस आई बिलोंग्स टू जी, कि माइनस आई भी होता है जिससे सारा जनरेट होता है, तो वो भी हमने लिखा है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर ओमेगा है और ओमेगा क्यूब भी जनरेटर है। देख लीजिएगा, हम ये आपको नोट्स में दे देंगे। और ध्यान रहे बच्चों कि अभी जो है हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, क्लास में बहुत प्रेम से बहुत डिटेल से लिख लिख करके बताया गया है। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेगा। जिस भी सेमेस्टर का आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उस सेमेस्टर के प्रीवियस सेशन के पूरे रिकॉर्डेड कंटेंट भी रहते हैं और लाइव भी हो रहा होता है। बहुत सारा बेनिफिट है ज्वाइन करने का। आइए, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है, आप लोग ये सब देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने यहाँ इस थ्योरम्स पे, जो थ्योरम्स के लिए ये क्लास हो रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्या बोला जा रहा है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी, अगर कोई ए एलिमेंट इस जी का जनरेटर है तो ए का जो इनवर्स होगा, ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। आपने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा कि अगर आई जनरेटर है इस ग्रुप का तो आई का इनवर्स, यहाँ डॉट है तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आई इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। तो वही लिखा हुआ है कि अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होता है, प्रूफ करिए। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है, तो हमने लिखा जी इज जनरेटेड बाय ए। लेट ए का पावर आर बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, सभी बच्चों को पता है कि अगर हमारा ग्रुप जी अगर ए से जनरेट हो रहा है तो जी के अंदर जो भी मेंबर्स होगा वो ए का पावर होगा, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3, ए का पावर आर, कुछ भी आर हो सकता है ना। तो हमने कहा कि अगर जी से ए से जनरेट हो रहा है ग्रुप तो उसके अंदर के जो भी मेंबर्स होंगे वो इस तरीके का होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि इसके अंदर से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाइए, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाइए। हमने बोला सर ए का पावर आर उठाइए, किससे जनरेट हो रहा है, अभी वो ए से जनरेट हो रहा है। अगर हम ये दिखा दें कि नहीं वो ए का इनवर्स से अगर जनरेट हो जाए तो मजा आ जाए। फिर अभी जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ए से बन रहे थे तो ए का पावर के रूप के थे। अगर हम बच्चों ऐसा दिखा दें इस चीज को कि ए का पावर जो है वो ए का पावर -1 का पावर -r, जैसे अगर r इंटीजर है तो -r भी तो इंटीजर होगा, तो हम नहीं कह सकते कि ए का पावर अगर r ए से जनरेट हो रहा है तो इसी चीज को लिख सकते हैं कि ये पूरा एलिमेंट ए का पावर -1 से जनरेट हो जाएगा। क्या है भाई, ए का पावर -1 का पावर -r कर दीजिए, -r भी तो इंटीजर है, अगर r इंटीजर है तो -r भी इंटीजर है, तो हम कह पाएंगे कि आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, ए का पावर मैंने ए इनवर्स माइनस नेगेटिव पावर कर दीजिए, जनरेट हो जाएगा। तो वही चीज बच्चों दो लाइन में यहाँ पे सजा के लिखा गया। देखिए लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए,
तो मतलब जी जो है जनरेट हो रहा है। लेट ए टू द पावर आर बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, ए का पावर आर जो है जी का कोई भी एलिमेंट है, आर बीइंग इंटीजर्स, देन वी कैन राइट, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए का पावर आर बराबर ए का पावर -1 माने ए इनवर्स का पावर -r, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंस आर इज इंटीजर, चूंकि आर इंटीजर है तो सो माइनस आर इज ऑल्सो इंटीजर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप का कुछ भी एलिमेंट ए का पावर आर वाला उठाइए वो ए का पावर -1 माने ए इनवर्स से जनरेट हो रहा है। thus every element of G is generated by A inverse, hence A inverse is also generated of G, generator of G, that is G is generated by A inverse। देखिए कितना मुश्किल से गिन चुन करके 5 लाइन 6 लाइन है। अब चूंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो क्यों नहीं इसको देख लिया जाए, फिर अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के लिए आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 8 नंबर में भी आ सकते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है। अब ये अबेलियन ग्रुप क्या है तो थोड़ा सा आइए याद दिलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स माना तो उसको ग्रुप बोलते हैं। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और इनवर्स 4 बात मान गया तो उसको ग्रुप बोलेंगे। अगर एक एक्स्ट्रा बात 5वां माने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान जाए, अब ये कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि किसी भी दो एलिमेंट को ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए आ जाए, किसी भी दो एलिमेंट को उठाइए तो ए बी बराबर बी अगर आ रहा है तो इसको बोलते हैं अबेलियन। इतना माना तो ग्रुप, इसको एक्स्ट्रा मान गया तो अबेलियन ग्रुप, या जिसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। तो देखिए लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, कि जी साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेट हो रहा है, दैट इज जी इज जनरेटेड बाय ए मान लिया हमने। तो भाई अगर जी जनरेटेड बाय ए है तो ग्रुप के अंदर से कुछ भी आप एलिमेंट उठाइए वो ए के पावर का ही होगा, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर आर, ए का पावर एस, यही सब होगा। क्या है भाई, ग्रुप ए से जनरेट हो रहा है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट आप उठाइएगा उसी के रूप का होगा। तो हमने क्या लिया कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स कॉमा वाई हमने जी से लिया भी आर्बिट्ररी। तो अगर स्टूडेंट एक्स ग्रुप जी का है तो एक्स कुछ और नहीं बल्कि ए का पावर कुछ ना कुछ होगा, तो हमने बोला देन एक्स इक्वल टू ए का पावर आर होगा, कुछ ना कुछ होगा, एंड वाई कुछ ना कुछ ए का पावर ही होगा, तो हमने बोला कि वाई इक्वल टू ए का पावर एस फॉर सम आर एस बिलोंग्स टू जेड। भाई अगर एक्स और वाई ग्रुप के अंदर का है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक्स जो अगर इसी के अंदर है तो एक्स कहीं ना कहीं ए का पावर आर कुछ होगा, और वाई इसी के अंदर का है तो ए का पावर वो भी कुछ ना कुछ होगा फॉर सम इंटीज आर एस। आइए अब हम गुना करते हैं एक्स इंटू वाई, बताए थे ना कि ग्रुप है ए बी बराबर बी ए दिखा दीजिए, यहाँ एक्स वाई लिए हैं तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स दिखा दीजिए। तो हम सबसे पहले एक्स इंटू वाई से चले, एक्स इंटू वाई माने कि एक्स माने कि ए का पावर आर, वाई माने कि ए का पावर एस, बेस सेम ए का पावर आर प्लस एस, बेस सेम पावर है। अब ये आर और एस तो इंटीजर है, आर इंटीजर है एस इंटीजर है, तो इंटीजर्स तो कॉम्पिटेटिव होता है ना जी, माने अगर कहीं लिखा हुआ हो 2 + 3 तो इसको 3 + 2 लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आर प्लस एस है तो इसको एस प्लस आर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा हमने एस प्लस आर, फिर वापस से बेस सेम पावर ऐड में तोड़ देते हैं, ए का पावर एस गुना ए का पावर आर तोड़ दिया हमने, फिर वापस से ए का पावर एस को वाई और ए का पावर आर को एस, तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, कि ग्रुप से कोई भी दो एलिमेंट उठाइए एक्स वाई बराबर वाई एक्स लिख सकते हैं। हेंस जी इज अबेलियन ग्रुप, कि जी क्या हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया। जी अबेलियन ग्रुप हुआ मतलब देयरफॉर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। तो स्टूडेंट अभी हमने बहुत छोटा सा बेसिक सा दो छोटे छोटे थ्योरम्स करें। अब ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप, और इस बार भी हो सकता है कि 5 मार्क्स में इन दोनों में से कोई पूछ दिया जाए। तो ये रहा भाई आज एक एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरम्स हम लोग छोटा सा किए, लेकिन आप अगले सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत डिटेल से वहाँ पे लाइव कोर्सेज हो रहा है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहता है, अदर्स पेपर जो आपके होते हैं वे सब के भी कंटेंट नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत ही मिनिमम फी में। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर्स को कैसा लगा, आपको देखने में समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।